सेकंड एग्जांपल देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल m किलोग्राम के 3 समान द्रव्यमान रखे हैं। इस त्रिभुज के केंद्रक G पर रखे 2m किलोग्राम के द्रव्यमान पर कितना बल आरोपित हो रहा है? यदि शीर्ष A पर रखे द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो कितना बल आरोपित होगा? हमें एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में AG, BG और CG बराबर 1 मीटर लेना है। एक बार इस डायग्राम को समझ लेंगे। हमें इस तरीके से एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये है इसका केंद्रक G। हमें क्वेश्चन में ये बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से इसके केंद्रक की जो दूरी है वो 1-1 मीटर है। AG, BG और CG तीनों 1-1 मीटर हैं। यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का पार्टिकल रखा है, यहां पर भी स्मॉल m द्रव्यमान का, यहां पर भी स्मॉल m द्रव्यमान का, और हमें यह पूछा है कि इसके केंद्र पर 2m द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। पहले पार्ट में यही पूछा है कि G पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड रखा है तो इस पर कितना बल काम करेगा। आप यहां पर देखेंगे A व G के मध्य, जो A पर और G पर रखे पिंडों के मध्य, A व G पर रखे पिंडों के मध्य बल, पिंडों के मध्य बल, सर्वप्रथम A और G के बीच में रखे पिंडों के मध्य, तो A वाला है वो इस 2m को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसको हम यहां पर F1 से पुट कर दें। ये m भी इसको इधर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको हम F2 से पुट कर दें और इधर इसको हम F2 से कर दें, इसको हम F3 से पुट कर दें। इस तरीके से हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल G m का मान, यहां पर m1 का मान है m, m2 का मान है 2m और बट्टे में है r स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2g m स्क्वायर इसका सॉल्यूशन आ चुका है। इसी तरीके से आप देखेंगे B और G पर रखे पिंडों के मध्य बल, तो उसको हम लिख रहे हैं F2 से और उसकी वैल्यू भी सिमिलर तरीके से कैपिटल G, क्योंकि यहां पर भी स्मॉल m द्रव्यमान रखा है, यहां पर भी 2m किलोग्राम का द्रव्यमान रखा है। द्रव्यमान समान है, दूरी समान है, तो दूरी और द्रव्यमान समान होने की वजह से जो फाइनल आंसर आएगा वो भी समान आएगा, केवल डायरेक्शन इनकी भिन्न भिन्न है। यहां पर देखेंगे C व G के मध्य F3 इक्वल टू कैपिटल G m इंटू 2m अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहां पर भी 2g m स्क्वायर आएगा। तो यहां से इस इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि F1, F2 और F3 तीनों का जो परिमाण है वो समान है, तीनों का परिमाण समान है, बट डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। इनकी डायरेक्शन भिन्न भिन्न होने के कारण से इनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजन करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना रहा हूं, आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए। यहां पर हम थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाकर इसको घटकों में वियोजित करते हैं। देखिए, ये हमें दे रखा है F1, ये हमें दे रखा है F2 और F3। इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये एंगल भी 120 डिग्री का है, ये एंगल भी 120 डिग्री का है। F2 और F3 को हम घटकों में वियोजित कर लेंगे, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 120 डिग्री, तो ये एंगल रह गया 60 डिग्री, ये एंगल भी रह गया 60 डिग्री। अब F3 और F2 को हम घटकों में वियोजित कर देंगे, तो इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो आ जाएगा F2 cos 60 डिग्री। इस F3 का भी इस डायरेक्शन में घटक आ जाएगा F3 cos 60 डिग्री। F2 का इस डायरेक्शन में घटक आएगा
F2 साइन 60 डिग्री, F3 का इस डायरेक्शन में घटक आएगा F3 साइन 60 डिग्री। ये हमें घटक मिल चुके हैं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे आमने सामने के घटकों के बारे में। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम अक्स एक्सिस कंसिडर कर लें, तो अक्स एक्सिस दिशा में कुल बल, अक्स दिशा में कुल बल कितना हो जाएगा, अक्स दिशा में कुल बल। तो यहां पर आप देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है F3 साइन 60 डिग्री और F2 साइन 60 डिग्री लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस में लग रहा है F2 साइन 60 डिग्री। तो यहां पर F2 और F3 दोनों सेम है, साइन 60 की वैल्यू सेम होगी, तो टोटल जो अक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार आप देखिए y दिशा में कुल बल, y दिशा में कुल बल हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, ऊपर की ओर लग रहा है F1, नीचे की ओर लग रहा है इसलिए नेगेटिव साइन ले लिया हमने, F2 cos 60 डिग्री लग रहा है इधर देखिए, और ये लग रहा है माइनस में ही F3 cos 60 डिग्री। F1 ऊपर की ओर है इसलिए इसको पॉजिटिव ले लिया y एक्सिस दिशा में, ये नीचे की ओर है, दोनों ही फोर्स ये वाला और ये वाला फोर्स, इसलिए हमने इसको माइनस में लिया है। तो यहां से आप देखेंगे कि F2 F3 इन तीनों का परिमाण समान है, तो इन सबकी जगह हम F1 पुट कर देते हैं, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसकी जगह भी हम F1 पुट कर देते हैं, इसका मान भी होता है 1/2। तो यहां से आप देखिए कि F1 और ये हाफ F1 और हाफ F1 माइनस में है, तो माइनस का F1 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स एक्सिस दिशा में लगने वाला कुल बल 0, वाई एक्सिस दिशा में लगने वाला कुल बल 0। तो हम बता सकते हैं कि इस पिंड पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होगा। पहली जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कुल बल 0 होगा, कुल बल 0 होगा। अब इसमें आगे हमें पूछा है बी पार्ट में कि यदि शीर्ष ए पर रखे द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो कितना बल आरोपित होगा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखिए कि ए पर रखा, यहां पर रखा जो द्रव्यमान है वो यदि 2m हो, यदि ये वाला जो द्रव्यमान है वो दुगुना हो, अब इस 2m पर कितना बल आरोपित होगा। तो उस कंडीशन में अब देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट में यहां पर कर रहा हूं, उस कंडीशन में F1 की जो वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी, F1 डैश कह देता हूं मैं इसे। तो अब की बार हमें कैपिटल G 2m इंटू 2m बट्टे में 1 का स्क्वायर, तो यहां पर ये हमारे पास में आ गया 4gm स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे को अलग मिलेगी, भिन्न मिलेगी। तो यहां पर हम फिर से बलों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी, F1 डैश ऊपर काम करेगा और सेम तरीके से घटकों में वियोजन करेंगे। केवल यहां पर बदलने वाला क्या है वो समझ लीजिए, F2 और F3 की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भी इसी तरीके से होगी। F1 डैश ऊपर की ओर है जिसका मान 4gm स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां से आप देखिए कि परिणामी मान कितना होगा, तो y दिशा में इसका परिणामी मान फाइंड आउट करना है, अक्ष दिशा में तो उतना ही होगा। अक्ष दिशा में जो सेकंड पार्ट है बी पार्ट है उसमें भी अक्ष दिशा में कुल बल 0 होगा, कुल बल 0 होगा। y दिशा की बात करते हैं, y दिशा में कुल बल हमारे पास में y दिशा में F1 डैश ऊपर की ओर और नीचे की ओर काम कर रहे हैं, माइनस में F2 cos 60 डिग्री माइनस में F3 साइन 60 cos 60 डिग्री, ये भी cos 60 डिग्री ही है। यहां से आप देखिए F1 डैश की जो वैल्यू है वो है 4gm स्क्वायर, F2 और F3 की वैल्यू सेम है और वो है 2gm स्क्वायर, तो 2gm स्क्वायर। यहां से cos 60 का मान होता है 1/2, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2gm स्क्वायर माइनस में
इंटू में 1/2, तो ये यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यहां से भी कैंसिल हो गया, तो 4gm², तो माइनस का gm², माइनस का gm², तो माइनस का 2gm², तो इस पर कुल जो बल काम करेगा वो 2gm² काम करेगा और ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का सेकंड एग्जाम्पल।